तस्मै श्री गुरुवे नमो विष्णुपादाय राधिका प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम श्री गुरुपाद पद्म परमाराध्य तमित्रिला भ्रष्टम ओम विष्णुपादस्तोत्र शतशिष्म भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत राधा विनोद बिहारी जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा कथा श्रवण कर रहे हैं। ब्रजमंडल परिक्रमा कथा श्रवण कर रहे थे। वृंदावन की परिक्रमा हम कर रहे थे। आज हम लोग वृंदावन के मंदिर दर्शन में प्रवेश करेंगे। श्री वृंदावन में हजारों मंदिर, प्रत्येक घर घर में मंदिर है। वृंदावन में ऐसा है, इतना मंदिर है, इसलिए इसको मंदिर का समूह बताया गया। वृंदावन घर घर में मंदिर है। हम लोग, मैं अपनी कथा अपनी बता रहा हूँ। पहली बार जब मैं वृंदावन में गया और ठीक जन्माष्टमी का समय था, हम गए थे शायद 2000 में गए थे। तो पहली बार गया, हमको पता नहीं था। और लोग अपने अपने घरों में ऐसा ऐसा सजाया ना, ऐसा लग रहा था सब मंदिर है क्या। ऐसे गुफा गुफा बनाया, उसमें साबुन का फेना निकल रहा है, हवा निकल रहा है, लाइट, ऐसे ऐसे लोग सब सजाए, सब अपने अपने, इतना सुंदर। और जन्माष्टमी से 4-5 दिन पहले से ही सब सजा के रखा है। और हम पहली बार जब वृंदावन गए तो लोगों के घरों में घुस जाते थे, हमको पता नहीं चलता था मंदिर है कि घर है। और जाके देखता हुआ बहुत सुंदर कृष्ण सज के बैठे हैं, हम मंदिर समझ के प्रणाम करके आ जाते थे। बाद में पता चलता पीछे से ये घर नहीं समझे। ऐसा पहली बार जब गए थे, ऐसा हकीकत में हमारे साथ हुआ था। हमको पता नहीं था, जहां तहां घुस जाते। हम पहली बार गए थे। तो ऐसे तो घर घर में मंदिर है। तो यहाँ भी बता रहे हैं वृंदावन में घर घर मंदिर है, घर घर ही मंदिर। श्री गोविंद गोस्वामी तीर्थ इसका वर्तमान नाम गोविंद जी का मंदिर है। प्राचीन नाम गोविंद टीला था। जो गोविंद देव का मंदिर है, उसका प्राचीन नाम था गोविंद टीला। ये एक टीला था पहले। प्रसंग रूप गोस्वामी सेवा कुंज के अंतर्गत श्री राधा दामोदर मंदिर के पीछे छोटी सी भजन कुटी में साधन भजन करते थे। मतलब जहां हमारा मंदिर है ना रूप सनातन, वही रूप गोस्वामी महाराज जी का भजन कुटी था। जहाँ हमारे रूप सनातन गौड़िया मठ है ना, वहीं रूप गोस्वामी महाराज जी का भजन कुटी था। इसलिए हमारे गुरुजी ने बाद में वहां पे रूप सनातन गौड़िया मठ बनाया है, क्योंकि वो रूप गोस्वामी का भजन कुटी था। सेवा कुंज के अंतर्गत है। सेवा कुंज तो उसके अंदर है, अंतर्गत है। तो भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल नीलमणि आदि ग्रंथों जैसे भक्ति ग्रंथों का प्रणयन करते थे। वे महाप्रभु के आदेश से श्री वज्रनाभ के द्वारा प्रतिष्ठित राधा गोविंद विग्रह को प्रकटित करना चाहते थे। महाप्रभु ने कहा था ना, लुप्त तीर्थों का उद्धार, विग्रह प्रकाश, सेवा विग्रह की सेवा प्रकाश, ये सब करना। तो राधा गोविंद देव पहले से थे। ये कौन स्थापना किया था? वज्रनाभ ने स्थापना किया था। किसके द्वारा? देवी उत्तरा को बिठा करके वज्रनाभ ने विग्रह बनवाया था। सबसे पहले मदन मोहन को बनाया था। उत्तरा देवी देख करके कहा, इनका पूरा ठीक है, पर इनका चरण आया है बस। केवल क्या आया है?
बोलते चरण बिल्कुल कृष्ण जैसा आया है, थोड़ा थोड़ा, ऐसा कहा। फिर दूसरा और एक विग्रह, उस विग्रह को फिर मदन मोहन नाम से प्रतिष्ठित कर दिया वज्रनाभ जी ने। फिर दूसरा विग्रह बनाया, बोलते तुमने तो कृष्ण को देखा है ना, इसे तुम बताओ कैसे हम बनाए। और फिर दूसरा विग्रह बनाए। दूसरा विग्रह जब बनाए, उनको देख कर के उत्तरा देवी शर्मा गई, और शर्मा के कहने लगी कि देखो इनके वक्षस्थल जो है ये बिल्कुल कृष्ण जैसा, चरण और वक्षस्थल बिल्कुल कृष्ण जैसा है। फिर उनको गोविंद देव के नाम से प्रतिष्ठित कर दिया, और फिर गोपीनाथ जी को बनाया। जब गोपीनाथ जी को फिर बनाया, बोलते इनका मुखमंडल बिल्कुल कृष्ण जैसा है, शर्मा के फिर बोलते। तो ये सब विग्रह कौन प्रकट किया था? वज्रनाभ जी ने। पर जब वज्रनाभ चले गए थे, उसके बाद ये सब विग्रह लुप्त हो गए थे, धरती की गोदी में चले गए थे। तो क्या हुआ? तो श्रीरूप गोस्वामी महाराज वही गोविंद देव को प्रकटित करने के लिए बहुत व्याकुल थे, चिंतित थे कि कैसे वज्रनाभ के उन विग्रहों को मैं प्रकटित करूं, ऐसा करके व्याकुल चिंतित थे। इतने में क्या हुआ, एक छोटा सा बालक बहुत सुंदर रूप आकर के कहा, रूप गोस्वामी महाराज जब रो रहे थे, बिलप रहे थे, वो तो बाबा किस लिए रो रहे, बता नहीं रहे थे। बहुत जबरदस्ती करने पर तब उन्होंने बताया मैं गोविंद जी के लिए रो रहा हूं। तो उन्होंने कहा यहाँ एक गोविंद टीला है, और उस टीले में रोज एक गाय आती है और वहां दूध देती है। हाँ, गाय अपने आप आती है, वहां दूध अपने आप निकलता है। तो आप जाओ उस टीला में, देखो क्या पता आपका चीज आपको मिल जाए, ऐसा कहा। जब ऐसा कहा तब फिर कुछ ही देर बाद देखा वो बालक अंतर ध्यान हो गया, दिखाई नहीं दिया। तो कौन था वो बालक? स्वयं कृष्ण आके कह गए ऐसा। और फिर उन्होंने गांव वालों को लेकर के बड़े सावधानी से उस स्थान को खुदवाया, और खुदवा के देखा तो वहां श्री गोविंद देव प्रकट हो गया। बोलिए गोविंद देव की। बोलो, जोर से तो बोलता नहीं। हाँ, रविवार को हम जाएंगे, गोविंद देव दर्शन करेंगे। गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, श्याम सुंदर, राधा दामोदर, राधा गोकुलानंद, सब दर्शन करेंगे। हाँ, किसी को लेके नहीं जाएंगे, जिसको जाना है छोटे महाराज जी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब विग्रह जैसे प्रकट हुआ, सुनो, जैसे वो प्रकट हुआ, और प्रकट होने के बाद रूप गोस्वामी पाद ने उनको अभिषेक किया, सुंदर श्रृंगार अलंकार करके बिठा दिए। इतने बाद अब गोविंद देव के पास, ये जो गोविंद देव है, ये गोविंद देव वृंदावन के राजा है। कौन है? राजा, राजाधिराज, ऐसा सभी पुराणों ने बताया। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, सब पुराणों में बताया कि गोविंद देव जो है वृंदावन के राजा है। इसलिए वृंदावन कल्प वृक्ष सुवर्ण सदन महायोग पीठ ताहम रत्न सिंहासन। महायोग पीठ मतलब गोविंद पीठ, गोविंद टीला में। ताहम रत्न सिंहासन, रत्न सिंहासन में गोविंद देव विराजमान है। ताते वसियाछेन साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ताते वसियाछेन साक्षात ब्रजेंद्र, उसमें कौन बैठे हैं? साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। हाँ, गोविंद नाम साक्षात मनमथ, गोविंद नाम से विख्यात बैठे हैं, मनमथ रूप लेकर के बैठे। इतना सुंदर अद्भुत रूप है गोविंद देव जी का। हाँ, मनमथ रूप लेके बैठे। हाँ, अब फिर क्या कह रहे हैं?
श्रीमद्बृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेव्यौ पृष्ठलिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। हम लोग कौन से गोविंद जी का सेवा करते हैं? जो कि श्रीमद राधा श्रील गोविंद देव्यो पृष्ठालिभिः, हम ऐसे गोविंद देव की सेवा की अभिलाषा करते हैं जिन गोविंद के साथ राधा रानी विराजमान है। हाँ, ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो गोपाल एव गोविंद प्रकटः सदा वृंदावने गोपपीठे योगपीठे स एव सततम स्थित। वृंदावन के योगपीठ में सतत विराजमान गोविंद देव जी है। असौ युग चक्षु से अपि श्रीमद वृंदावना अधिपः, ये असौ युग चक्षु के पी, ये चाक्षुष मंत्र है ना। तो उसमें ये श्रीमद वृंदावन में जो योग पीठ में मतलब गोविंद पीठ गोविंद टीला में जो गोविंद जी विराजमान है, वो गोविंद देव जी कौन है? बोलते वृंदावन के वृंदावनाधीप, वृंदावन के अधिपति राजा है। वो कौन है? राजा है। इसलिए पूजितो नंद गोपाध्यायी कृष्णे नापि सुपूजितः, इसलिए कृष्ण को साक्षात गोविंद के नाम से वहां पूजा जाता है। ऐसे ऐसे कह रहे हैं। हाँ, ये सब अथर्व वेद में है। कौन से वेद में? अथर्व वेद में ऐसा बताया है। अथर्व वेदे गोकुलारण्ये मथुरा मंडले वृंदावन मध्ये सहस्त्र दलध्ये अष्टदलकेशे गोविंदोपि श्यामः द्विभुज इत्यादि, ये अथर्व वेद का मंत्र है। हाँ? क्या है? गोकुलारण्ये, गोकुल में समस्त ब्रजमंडल को गोकुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समस्त ब्रजमंडल को गोकुलारण्ये मतलब गोकुल वन में, मथुरा मंडले, समस्त ब्रजमंडल को भी मथुरा मंडल कहा जाता है। नहीं समझ में आया? मथुरा मंडले वृंदावन मध्य, अब वृंदावन के बीचों बीच। अब कहाँ आ गया? पहले गोकुल, मथुरा, फिर वृंदावन के बीचों बीच। सहस्त्र दल मध्य, सहस्त्र दल कमल के समान जो वृंदावन है उसके बीचों बीच अष्टदल केसरे, अष्टदल कमल, उसके बीच में फिर अष्टदल कमल है। क्या है? अष्टदल। और उस अष्टदल कमल के मध्य में गोविंदपि श्याम द्विभुज इत्यादि, गोविंद विराजमान है, श्याम वर्ण के द्विभुज कृष्ण विराजमान। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? हाँ। अब स्कंद पुराण में भी बताया कि गोविंद स्वामी नामांत्र सत्य यच्चात्मिको अच्युतः गंधर्वैरप्सरोभिश्च कीडमानः स मोदते। गंधर्व देवता एवं अप्सरा इत्यादि गोविंद के सामने क्रीड़ा करते हैं, उनको सुख प्रदान करने के लिए उनके सामने नृत्य करते हैं। हाँ, उनकी नामों का गुणगान गाते हैं। हाँ, गोविंद स्वामी, ये वृंदावन के स्वामी प्रभु है गोविंद देव। नामात्र, गोविंद स्वामी नामात्र, नामात्र गोविंद नाम से विख्यात। नहीं समझे? ये कहाँ लिखा है? स्कंद पुराण में।
तो ऐसे ऐसे बताया। वृंदा देवी समेताय गोविंदाये नमे नमः, नमे नमः। वृंदा देवी समेताय, वृंदा देवी के साथ, गोविंदाय नमः नमः, गोविंदो को प्रणाम करते हैं। लोक कल्मष नाशाय, समस्त लोक के कल्मष को नाश करने वाले। लोक कल्मष मतलब पाप, पाप को नष्ट करने वाले परमात्मा स्वरूपिणे, भगवान परमात्मा के स्वरूप में गोविंद देव विराजमान है। जो व्यक्ति गोविंद देव का तुलसी लेकर के उनके चरणों में चढ़ाते हैं तो क्या होता है? वो तो समस्त कल्मष नाशाय, समस्त कल्मष नाश हो जाता है, समस्त पाप नष्ट हो जाता है परमात्मा स्वरूपिणी, परमात्मा गोविंद देव का ऐसा दर्शन करने से। श्रील रूप गोस्वामी से पूर्व श्रीधाम वृंदावन में श्री कृष्ण विग्रह के साथ श्री राधिका के विग्रह की स्थिति नहीं सुनी जाती थी। रूप गोस्वामी महाराज जी से पूर्व वृंदावन में कोई भी कृष्ण के साथ राधा रानी नहीं थी। गोविंद देव के विग्रह की पुनः प्रतिष्ठा हुई। सुयोग से उसी समय पूरी धाम में जगन्नाथ जी के मंदिर में चक्र भेड़ नामक स्थान पर श्री राधा जी का एक विग्रह विराजमान था। सभी लोग उस श्री राधा जी विग्रह की लक्ष्मी के रूप में पूजा करते थे। महाराज प्रतापरुद्र के पुत्र पुरुषोत्तम जना, महाराज प्रतापरुद्र के पुत्र कौन है? पुरुषोत्तम जना को श्रीमती राधा रानी स्वप्न आदेश दिया और कहा, यहाँ के लोग जो मुझे लक्ष्मी मान के पूजा कर रहे हैं, मैं लक्ष्मी नहीं हूँ, मैं श्रीमती राधा हूँ, और मेरे को लेके जाके वृंदावन में गोविंद में अपने गोविंद की प्रकट की प्रतीक्षा कर रही थी। अब मेरे गोविंद देव प्रकट हो गए, मुझे लेकर के उनके वाम भाग में विराजमान कर देना, ऐसा कहा पुरुषोत्तम जना को। कौन कहा? तो पुरुषोत्तम जना राधा रानी के श्री विग्रह को लेकर के गोविंद देव मंदिर आए वृंदावन। अब वृंदावन में आके उनके वाम अंग के पास, कृष्ण के वाम अंग के पास श्रीमती राधिका को पाकर श्री गोविंद देव के नाम विख्यात हो गए। तब गोविंद देव बड़े प्रसन्न हो गए अपने राधा रानी को प्राप्त करके, और तब से उनका नाम क्या हो गया? क्या हो गया? राधा गोविंद देव। क्या बोलते हैं हम? राधा गोविंद। पहले केवल गोविंद थे, बाद में राधा गोविंद देव हो गए। गोविंद देव भी बहुत प्रसन्न हो गए। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने काशीश्वर ब्रह्मचारी नामक अपने परिकर के द्वारा श्री गोविंद देव नामक अपना स्वरूप विग्रह वृंदावन में भिजवा दिया था। वही मूर्ति अब गोविंद मंदिर के दक्षिण के पास ही विराजमान। अभी भी वो मूर्ति जो महाप्रभु एक ब्रह्मचारी के द्वारा काशीश्वर ब्रह्मचारी के द्वारा अपना एक विग्रह भेजा था भगवान के, और वही मूर्ति, वो विग्रह गोविंद देव के दाईं ओर आज भी विराजमान है। छोटे छोटे से हैं। सन 1590 में श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य जयपुर के महाराजा मान सिंह ने अपने गुरुदेव की प्रेरणा से लाल पत्थरों के द्वारा 7 मंजिला बृहत मंदिर बनवाया वृंदावन में। कितना मंजिला? 7 मंजिला। फिर सन 1670 में अत्याचार यमल सम्राट, मुगल के सम्राट जो थे अत्याचारी पापी,
मंदिर का ध्वस्त हुआ, मंदिर को ध्वस्त कर दिया। उसके ऊपर वाले 4 मंजिल तोड़ दिए। नीचे का भाग तोड़ते समय दिल्ली में कुछ क्या हो गया, अकस्मात अशुभ समाचार आया तो आधा अधूरा तोड़ के भाग गया। ऐसा हुआ था। मंदिर का निचला भाग बच गया। मंदिर ध्वस्त होने से पूर्व ही गोविंद देव जी गौड़ियों के उपास्य दूसरे विग्रह जयपुर पधार गए थे। जयपुर चले गए थे सब, ध्वस्त होने से पहले ही। युक्त विशाल मंदिर के पास ही गोविंद देव के प्रतिभू विग्रह की स्थापना हुई। अब जो विशाल मंदिर है गोविंद देव जी का, वो प्रतिभू विग्रह है, उसका स्थापना किया है ना। यही लंगड़ा आया, उसका स्थापना किया। मंदिर में गोविंद देव और उनके वाम भाग में श्री राधा जी विराजमान है। उस समय प्राचीन गोविंद देव प्रिया श्री राधिका के साथ जयपुर में राजभवन के निकट विराजमान है। अब कहाँ हैं गोविंद देव जी? जयपुर चले गए। कहाँ चले गए? जयपुर चले गए। अन्य कोई अनहोनी विपद भी संभावना है। अब क्या कह रहे हैं? श्री मदन मोहन महाराज वज्रनाभ ने श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन 3 विग्रहों को स्थापना किया था, जैसे कि मैंने पहले बताया था। मलेच्छ के अत्याचार से पुजारी लोग इनको जहां तहां दुबका करके यहाँ वहां भाग गए थे। तो रूप गोस्वामी द्वारा गोविंद देव पुनः प्रकटित हुए, इसका उल्लेख कर चुके हैं। अब सनातन गोस्वामी के द्वारा मदन मोहन प्रकाश किया। सनातन गोस्वामी रोज परिक्रमा करने आते थे। कहाँ? गिरिराज जी। और गिरिराज जी परिक्रमा करके फिर जाते थे मथुरा, और मथुरा में भिक्षा करके फिर आते थे वृंदावन। ऐसा रोज करते। तो 54 बताया था, ये कथा भी हमने पहले बता दिया कि कैसे वो सदना मदना को खिलाते थे और सनातन गोस्वामी पाता के ऐसा ऐसा कहा। तो वो विग्रह वो चतुर्वेदी के घर पे चला गया था, है ना। तो उनके घर पे रहते थे। तो सनातन गोस्वामी महाराज जी जब ऐसे बोले थोड़ा सा अच्छे से खिलाओ, तो फिर क्या किया? जब अच्छे से नहा धो के खिलाने लगे, बालक माने नहीं, खाने दो, पीठ में बहुत मारा। उसके बाद फिर कहा, तो फिर सनातन गोस्वामी पाद जब देखा कि बालक ऐसे कर रहे हैं, तो बोलते मेरा तो अपराध हो गया। माँ तुम जैसे खिलाती हो झूठा कूटा ऐसे ही खिलाओ, उनको ऐसा ही पसंद है तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कहा। तो फिर ऐसे ही खिलाने लगे। फिर वो बालक सनातन गोस्वामी पाद के पास आए और आके कहा, बाबा हम तुम्हारे साथ चलेंगे। कहा हमारे साथ कहाँ जाएगा, हम तुझे क्या खिलाएंगे, हम गरीब लोग हैं ना, हम तो ऐसे ही रहते हैं कुछ झोपड़ी में, ना हमारा रहने के स्थान है, ना खाने का ठिकाना है, कुछ नहीं है। हमारे साथ रह जाके क्या करोगे? तुमको मैया यशोदा पालती हैं इतना प्रेम से, हम तुमको क्या खिला सकते हैं, ऐसा कहा। जब ऐसा कहा तो बोलते कोई बात नहीं, तू जो खाएगा हमको खिला देना। और फिर ऐसे करते करते सनातन गोस्वामी पाद बोलते मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तो तुमको कंधे में लेके जा नहीं सकता, मेरे पीछे पीछे चल के ही आना पड़ेगा। और पीछे पीछे गए, बोलता हमको मुड़ के नहीं देखना, अपना भजन कुटी में ही हमको लेना। अब पीछे पीछे गए, जा करके सनातन गोस्वामी पाद जब अपने भजन कुटी में पहुंचे, कुछ जब मुड़ के देखा, वो बालक विग्रह के रूप में परिवर्तित हो गया हंसता हंसता। तो फिर उनको 2 पत्थर ऐसे लगा करके वो विग्रह को पत्थर के बीच में पटाप ऐसे कर, और एक पत्थर रख दिया और उनके अंदर और रख के रोज आटा का बिना नमक के आटा का बाटी बना के देते और रोज देता। बोलता हम खाते खाते अब तो हमारे गले से उतर भी नहीं रहा है, इतना सूखा सूखा,
हमारे गले से भी फंस गया गले में, ऐसा कहा। नमक तो थोड़ा सा देता। तो सनातन गोसाई पाद कहने लगे, देखो हम कहाँ से लाएंगे, हमारे पास तो है ही नहीं नमक। इतने में एक बहुत बड़ा आदमी आया और आके उनके नाव में हीरा जवाहरात नमक वमक सब था उसके जहाज में, और वो लेके जा रहा था व्यवसाय करने के लिए, और वहीं आके जहाज रुक गया। और जब रुक गया तब सनातन गोसाई महाराज जी के पास आए। उन्होंने इशारा किया उनके पास जाओ, मतलब मदन मोहन के पास जाओ। जब ऐसा इशारा किया, फिर मदन मोहन के पास जाके कहा, मन ही मन कहा, अगर हमारा जहाज किसी प्रकार छूट जाए, नाव छूट जाए, तो हम जो भी कमाई होगा इसका सारा कमाई आपका बहुत विशाल मंदिर बना देंगे और भोग राग इत्यादि हम चलाएंगे। ऐसा मन ही मन प्रार्थना किया, और ऐसा करते ही जहाज अपने आप चलने लग गया। देख के चमत्कृत हो गए, और जाके उसका कमाई भी बहुत हुआ। जितना कमाई करके लाया था सारा मंदिर बनवा दिया उसने, और मंदिर बना कर आज भी मंदिर है विशाल। उसके गमे मुख शिखर को तोड़ दिया पापी यमनों ने, उनके शिखर को तोड़ दिया। नहीं समझे? तो इसलिए पर अभी भी वो मंदिर है। मदन मोहन का कितना ऊंचा मंदिर है अभी भी है। तो 7 मंजिला कहाँ है? नहीं समझे? तो ऐसा इतना तो ऐसा है। तो ऐसा सुंदर रूप से स्थापित हुआ। वही पुरुषोत्तम जना के पास ही मदन मोहन का भी राधा रानी नहीं था। वही पुरुषोत्तम जना को कहा, वही राधा रानी और एक था उनके पास, उन्होंने भी कहा हमको पहुंचा दो मदन मोहन के पास, और वो ही लेकर के आए दक्षिण में। राधा रानी ललिता, वहाँ ललिता और राधा रानी थे। तो ललिता जी को कृष्ण पुरुषोत्तम जना लेके आए। तो फिर पुजारी को स्वप्न में बोला, ये दाएं और ललिता को बिठाना, बाएं और मेरे राधा रानी को बिठाना, ऐसा कहा। तो मदन मोहन के पास 2 विग्रह है, इसलिए दाएं और ललिता है, बाएं और राधा रानी है ना। मदन मोहन के 2 विग्रह दोनों साइड में 2 खड़े हैं। वो भी उड़ीसा से आया पुरुषोत्तम जना के पास। उनके पास बहुत सारे राधा, वो पुरुषोत्तम जना मानो विश्व भानुनंद, विश्व भानु है, समझे? कहते हाँ। अब यहाँ पे एक समय यमुना के धारा में तट कर गोपीनाथ जी विग्रह प्रकट हुए। यमुना जी के तट पे गोपीनाथ जी प्रकट हुए। प्रातः काल जब भक्त परमानंद ने यमुना स्नान के लिए जाते, उस समय कटे हुए तट पे उस परम मनोहर श्री विग्रह को प्राप्त किया। उन्होंने श्री मधु पंडित को श्री विग्रह गोपीनाथ जी की सेवा भार समर्पण किया। पहले गोपीनाथ जी के बंशी तट के पास ही विराजमान थे। पहले गोपीनाथ जी कहाँ थे? बंशी तट में विराजमान थे। किंतु भव्य मंदिर बन जाने पर उस मंदिर में ही उनकी सेवा पूजा होती थी। कहाँ पे? वृंदावन में राधा रमण के पास है अभी वो मंदिर, भव्य मंदिर जब बन गया। नित्यानंद प्रभु की पत्नी जाह्नवा ठाकुरानी वृंदावन में आई। उस समय जब वे राधा गोपीनाथ जी का दर्शन कर रही थी, तो उनके मन में विचार आया कि राधिका का विग्रह बहुत ही छोटी है, वह कुछ ऊंची और होती तो अच्छा होता। तो युगल जोड़ी सुंदर दिखाई देती। ऐसे कौन कह रहे हैं? जाह्नवा ठाकुरानी के मन में। जब वे शयन आरती करके जब अपने वासस्थान लौट आई और रात में सो गई, तो गोपीनाथ जी स्वप्न में आकर के जाह्नवा जी से कहने लगे
कि राधा रानी को और थोड़ा ऊंचा कर दो, आप ऊंचा बनवा दो। नहीं समझे? हाँ, श्री विग्रह की व्यवस्था करने को कहा कि राधा रानी के विग्रह और ऊंचा होना चाहिए, ऐसा आप व्यवस्था करो। श्रीमती राधिका जी का भी ऐसा ही आदेश पाकर राधा रानी ने भी कहा, राधा रानी ने कहा हम भी बहुत छोटी छोटी लगती हैं कृष्ण के साथ, हमको थोड़ा और ऊंचा कर दो, ऊंचा, गोपीनाथ जी के समान एकदम बराबर में होना चाहिए, ऐसा राधा रानी ने भी कहा। जानवर ठाकुर रानी ने गोपीनाथ ठाकुर के अनुरूप श्री राधिका का स्वरूप का निर्माण कराया। जानवर ठाकुर रानी ने खुद निर्माण कराया। और भक्तमाल ग्रंथ में ऐसा कहा गया है कि जानवर ठाकुरानी ने अपने अप्रकट होने के समय अपने आप अपना विग्रह प्रकाशित कर उसमें स्वयं प्रतिष्ठित होकर आदेश दिया कि मेरे इस विग्रह को श्री गोपीनाथ जी के प्रकोष्ठ में पधरवाओ। जब उस विग्रह को वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर में पहुंचाया गया तो पुजारी उस विग्रह को गोपीनाथ जी के साथ पधराने के लिए कुछ संकोच करते हुए, हाँ, उस समय गोपीनाथ जी ने स्वयं पुजारी को आदेश दिया कि यह मेरी प्रिय अनंग मंजरी है, इनको मेरे वाम भाग में तथा राधा जी को मेरे दक्षिण भाग में स्थापित करो। राधा रानी को दाएं हाथ में रखो और ये जो है इनको बाएं हाथ में रखो। कौन? जानवा ठाकुरानी को। क्योंकि जानवा रानी कौन है? जानवा देवी राधा रानी के बहन अनंग मंजरी, छोटी बहन है राधा रानी के, अनंग मंजरी है। हाँ, तो इसीलिए उनको कहा कि ये जानवा ठाकुरानी को बाएं हाथ में, क्योंकि जो बड़ा होता वो दाएं में बैठते और जो छोटे होते वो बाएं में बैठते। तो ललिता जी बड़ी थी इसलिए दाएं में बैठी थी, यहाँ राधा रानी छोटी थी इसलिए बाएं में बैठी थी। अब यहाँ पे राधा रानी बड़ी है तो इसलिए दाएं में बैठे हैं, और यहाँ इनकी बहन छोटी है इसलिए बाएं में बैठे। समझ में आया? तो ऐसा गोपीनाथ जी ने कहा। जब ऐसा गोपीनाथ जी ने कहा तो गोपीनाथ जी को इसी प्रकार स्थापना किया। क्या किया? स्थापना किया। गोपीनाथ जी को स्थापना कर दिया गोपीनाथ जी के पास। औरंगजेब के उपद्रव के समय अन्य विग्रह के साथ मूल गोपीनाथ जी तथा राधिका जाह्नवा विग्रह भी जयपुर में पधार गए। जयपुर चले। ये विग्रह सब कहाँ गए? गोविंद देव जी जयपुर चले गए, मदन मोहन भी जयपुर चले गए, गोपीनाथ भी जयपुर चले गए। अब नंद कुमार बसु है वसुदेव द्वारा प्रतिष्ठित नए मंदिर प्रतिभू विग्रह विराजमान है। गोपीनाथ जी के बाईं ओर जाह्नवा ठाकुरानी, दक्षिण भाग में छोटी मूर्ति श्री राधिका, ललिता सखी जी विराजमान है। पृथक प्रकोष्ठ में महाप्रभु गौर सुंदर विग्रह भी है। वंश अद्भुत महाराज कल्याणमल के पुत्र राय सिंह के द्वारा प्राचीन मंदिर का निर्माण हुआ था। औरंगजेब ने उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। औरंगजेब बदमाश पापी मुसलमान के बच्चे इस मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया था। हमारे सारे मंदिर को इन मुल्लों ने ध्वस्त किया। प्रतिभू विग्रह की प्रतिष्ठा में नए मंदिर का निर्माण। अब प्रतिभू मंदिर के विग्रह की प्रतिष्ठा भी किया वृंदावन में, और फिर नया मंदिर निर्माण किया। जितने बार ध्वस्त किया उतना ही बार फिर नया मंदिर बना दिया। मंदिर जीर्ण शीर्ण हो जाता है ना, तो इसलिए मंदिर सोचता है हमको नया बना, और तो मंदिर फिर नया बन जाता है।
समझ में आया? हाँ, मरोड़ क्यों ले हैं? राधा दामोदर श्री गोस्वामी सेवा कुंज के अंतर्गत यहीं भजन कुटी में वास करते थे। यहीं पर तत्कालीन गोस्वामी गण भी एवं भक्तजन सम्मिलित होकर इष्ट गोष्ठी करते थे। राधा दामोदर मंदिर है ना, वहां सभी भक्त लोग इष्ट गोष्ठी करते थे। रघुनाथ भट्ट जी अपने मधुर कंठ से वैष्णव सभा में श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते थे। यहीं पर श्री रूप गोस्वामी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु, जल मणि, अन्य अन्य भक्ति ग्रंथों का संकलन किया। युवक श्री जीव गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी सब प्रकार से सेवा नियुक्त थे। श्रील रूप गोस्वामी ने स्वयं अपने हाथों से राधा दामोदर विग्रह को प्रकाशित किया। प्रकाशित करके श्री जीव गोस्वामी को सेवा पूजा के लिए अर्पण किया था। ये राधा दामोदर जी कौन है? रूप गोस्वामी के विग्रह। उन्होंने किसको दिया? श्री जीव गोस्वामी पाद को दिया। सेवा प्राकट्य ग्रंथ के अनुसार 1599 संवत में माघ शुक्ला दशमी तिथि में राधा दामोदर जी की प्रतिष्ठा हुई थी। कितने में प्रतिष्ठा हुआ? 1599 में, शुक्ल दशमी तिथि में, माघ महीना के शुक्ल दशमी तिथि। माघ महीना कब होता है? फाल्गुन माघ होता है ना। फागुन अभी चल रहा है, पुष माघ। हाँ, पुष माघ। तो माघ के शुक्ला दशमी में, माघ के शुक्ला दशमी मतलब पूर्णिमा के दशमी में, मतलब पूर्णिमा से 7-8 दिन पहले, एकादशी से पहले दशमी में इनका विग्रह के स्थापित हुआ था। कहाँ पे? वृंदावन में। कौन किया था? रूप गोस्वामी पाद ने किया था। राधा दामोदर को विराजमान है। इनके साथ सिंहासन में श्री वृंदावन चंद्र, श्री छैल चिकनिया श्री राधा विनोद और राधा माधव आदि विग्रह विराजमान है। मंदिर के पीछे श्री जीव गोस्वामी तथा श्री कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी की समाधियां प्रतिष्ठित है। मंदिर के उत्तर भाग में श्रीपाद रूप गोस्वामी के भजन कुटी और समाधि। सनातन गोस्वामी नित्य गोवर्धन परिक्रमा करते थे। वृंदावन में जब परिक्रमा करने के लिए असमर्थ हो गए, तब क्या हुआ? परिक्रमा करते करते एक दिन मूर्छित हो गए। तो कृष्ण बलराम आके के उनको एक शिला, गिरिराज शिला दिया, पत्ता के अनुरूप एक शिला प्रदान किया। और उस शिला में क्या क्या छपा हुआ था? पैर, बंसी का चिन्ह और गाय के खुर के चिन्ह, ये और डंडा, अपना डंडा का चिन्ह, ये सब छपा हुआ था। तो ये शिला और ये राधा दामोदर अभी कहाँ पे चले गए? जयपुर चले गए। इनका प्रतिभूम विग्रह अभी वृंदावन में है। समझ में आया? राधा रमण श्रीमन महाप्रभु के कृपा पात्र गोपाल भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी शालिग्राम को एक दिन देख देख के रोने लगे। ओहो, अगर शालिग्राम के आंख कान नाक होता तो हम नाक छेद देते, उनमें पहना देते बाली, और फिर कान में बाली पहनाते, गले में निकलेस पहनाते, ऐसा सुंदर श्रृंगार करता, ऐसा भाव हुआ।
और रोते रोते मूर्छित हो गए। तब शालिग्राम के अंदर से राधा रमन ऐसे फट करके निकल पड़े और निकल के कहा हमारा श्रृंगार करो। और फिर बड़े भाव से प्रेम से उनका श्रृंगार किया और श्रृंगार करके उनको झूला झूलाया और फिर विराजमान किया। आज भी हाँ, जो राधा रमन जी है मात्र 12 अंगुल के हैं और उसमें आज भी राधा रमन के पीठ से ऐसा लगता है पूरा शालिग्राम जैसा, क्योंकि शालिग्राम के अंदर से निकले हैं ना, इसलिए तो पीठ के भाग में बिल्कुल शालिग्राम है अभी भी, नहीं समझे? पीठ से ऐसा दिखाई देगा पूरा शालिग्राम है और सामने से पूरा आकृति, समझ में आया? आज भी ऐसा है। अन्य सभी विग्रह चले गए पर ये राधा रमन बिहारी नहीं गए, फूल में जाके छुप गए, नहीं समझे? ऐसा हुआ। तो फिर पुजारी जब आके सुबह ढूंढने लगे कहाँ गए, बोलते मैं यहाँ छुपा हूँ फूल में, निकालो मुझे यहाँ से, ऐसे। और फिर फूल में से निकल के फिर आरती सेवा पूजा चल। समझ में आया? नरक में अनंत तो कल तक नरक में ऐसे ऐसे सड़ेगा, कील मारेगा, उसको क्या करेगा मेरे को समझ में नहीं आता, नहीं समझे? तो ऐसे समझ में आया? अब राधा रमन श्री विग्रह का दर्शन करने 12 उंगली का है, राधा रमन के विग्रह मतलब 12 उंगली। राधा रमन के चरण में मदन मोहन का दर्शन का फल मिलता है। राधा रमन के वक्षस्थल का दर्शन करने से गोविंद देव के दर्शन के फल मिलेगा और राधा रमन के मस्तक का दर्शन करने से गोपीनाथ जी का दर्शन का फल। इसलिए तीनों विग्रह का दर्शन का फल मिल जाता है केवल राधा रमन का दर्शन करने से। समझ में आया? आज भी वृंदावन में आज भी है। राधा विनोद एवं राधा गोकुलानंद जी चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन आगमन से पूर्व लोकनाथ गोस्वामी, भुवर गोस्वामी वृंदावन में आए थे। ये महाप्रभु से पहले आए थे और ब्रजमंडल की विभिन्न लीला स्थलियों में दीनहीन अकिंचन होकर भजन करते थे। लोकनाथ गोस्वामी को छत्रवन में वास उमराव गांव में किशोरी कुंड में श्री राधा विनोद जी विग्रह प्राप्त हुए थे। लोकनाथ गोस्वामी को राधा विनोद जी प्राप्त हुआ और वहीं पर उनकी सेवा पूजा करते थे। बाद में रूप सनातन गोस्वामी के अनुग्रह अनुरोध करने से आराध्य श्री राधा विनोद जी को वृंदावन में श्री राधा रमन मंदिर के पास ही पधार कर सेवा करने लगे। वर्तमान समय में लोकनाथ गोस्वामी द्वारा पूजित मूल विग्रह जयपुर में विराजमान है। उनके स्थान पर उनका प्रतिभू विग्रह वृंदावन में इस मंदिर में पूजित होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा श्री राधा कुंड में प्रकटित गोकुलानंद जी भी बाद में इस मंदिर में पधारे थे। ये राधा कुंड में प्रकट हुआ गोकुलानंद जी। जो राधा गोकुलानंद जी है ये कहाँ प्रकट हुआ? राधा कुंड में। कौन प्रकट किया? नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा प्रकटित हुआ। श्री राधा कुंड में प्रकटित गोकुलानंद जी बाद में वृंदावन में पधारे थे। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को दी हुई गोवर्धन शिला भी यहाँ विराजमान थी। प्राचीन गोकुलानंद का विग्रह भी राधा विनोद जी के साथ जयपुर में ही विराजमान है। जो प्राचीन गोकुलानंद विग्रह है वो भी जयपुर चले गए। मंदिर प्रांगण में श्री लोकनाथ गोस्वामी, श्री नरोत्तम ठाकुर तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की समाधियां दर्शनीय है। वहां मंदिर में कहाँ पे? गोकुलानंद जी के मंदिर में ये सब समाधि भी है। बताया तो नरोत्तम दास ठाकुर जी का। हाँ
राधा माधव। अभी राधा माधव जी प्रकट हो, नहीं समझे? वहां से राधा माधव, वो लोकनाथ गोस्वामी महाराज जी का है राधा माधव, खायरे गांव से जो प्रकट हुआ। और जो गोकुलानंद जी है वो नरोत्तम दास ठाकुर का शिला, शालिग्राम शिला वो दिया था ना, गोवर्धन शिला कौन दिया था? महाप्रभु ने दिया था ना। हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी, वो भी इसी मंदिर, हाँ वो भी इसी मंदिर में स्थापित है। विश्वनाथ ठाकुर की ठाकुर वो है ना राधा कुंड में जो है। सब ठाकुर जी सबके हैं, हमारे भी हैं, केवल विश्वनाथ ठाकुर के नहीं, हमारे भी। नहीं समझे? हैं? साक्षी गोपाल, गोविंद मंदिर के पश्चिम में साक्षी गोपाल मंदिर है। अभी भग्नादेश अवशिष्ट है, अभी भी भग्नादेश अवशिष्ट है, मतलब उसका कुछ भग्नादेश मतलब दिखाई नहीं देता, पर है अभी साक्षी गोपाल मंदिर। हाँ, गोपाल जी साक्षी देने के लिए कहाँ चले गए थे? जगन्नाथपुरी चले गए थे साक्षी देने के लिए। भगवान का ऐसा भक्त वत्सल्य कथा, ये सब साक्षी गोपाल की कथा कहाँ पे है? हाँ, ये सब कथा चैतन्य चरितमृत में है। श्री मदन मोहन द्वितीय वाणीकार श्री गदाधर भट्ट जी के द्वारा सेवित विग्रह यहाँ विराजमान है। यह मंदिर श्री राधा वल्लभ मंदिर के सामने भट्ट मल्लह में स्थित है। राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन में उसके सामने कह रहे, हम तो कभी देखा नहीं, पता नहीं, देखा होगा तो पता नहीं। यहाँ समारोह के साथ समाज लीला गान होता है। ये श्री विग्रह अत्यंत सुंदर है, ये विग्रह बहुत सुंदर है। श्री श्याम सुंदर राधा दामोदर मंदिर के पास ही श्याम सुंदर मंदिर है। श्याम सुंदर तो जानते हैं, देखा, उनको देखा। रसिकानंद प्रभु शिष्य राधा दामोदर के समीप छठ संदर्भ अध्ययन किया। तो कह रहे हैं यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण प्रभु यहाँ पे रहते थे, उन्होंने ये श्याम सुंदर सेवा का प्रकाश किया। बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने श्याम सुंदर सेवा कौन प्रकाश किया? बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने। श्री राधा माधव श्री गोकुलानंद मंदिर के उत्तर में भ्रमर घाट के ऊपर प्राचीन यमुना तट पर एक प्राचीन मंदिर में श्री जयदेव गोस्वामी के द्वारा सेवित श्री राधा माधव जी विराजमान थे। ये अलग है राधा माधव उनसे, उस राधा माधव से। समझ में आया? तो ये कहाँ पे हैं? राधा गोकुलानंद मंदिर के उत्तर भमर घाट के ऊपर प्राचीन यमुना तट पर एक प्राचीन मंदिर में श्री जयदेव गोस्वामी के द्वारा सेवित राधा माधव जी विराजमान थे। अब वे जयपुर में घाटी नामक पर्वतीय स्थान में एक बृहत मंदिर में सेवित हो रहे हैं। वो वहां है, पर ये वो जो गोकुलानंद राधा माधव है वो अलग जगह में है, कहीं होगा जयपुर में, वो बल्लनी, हम जाके देखेंगे। हाँ अलग, पर वो गोकुलानंद राधा माधव एक साथ है। दूसरा वो वाले, उनके वाले नहीं, नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु जी के,
लोकनाथ गोस्वामी की। जयदेव का प्रमुख दर्शनीय जयपुर का प्रमुख दर्शनीय मंदिर है। श्री राधा माधव मंदिर के ईशान कोण में युगल किशोर का विशाल मंदिर शिखर सहित अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसे कनक वृंदावन कहते हैं। बांके बिहारी हरिदास जी के द्वारा निधुवन में प्रकट किया गया है। ये बांके बिहारी मंदिर जो है, बांके बिहारी को कौन प्रकट किया? हरिदास जी ने प्रकट किया। वृंदावन के हरिदास जी, उन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया। इनके शिष्य दो थे, एक है तान सिंह और एक है बैजू बाबरा, प्रसिद्ध शिष्य इनके थे। अब बैजू बाबरा है, पर वो बैजू बाबरा नहीं था ना, उसका तो फिल्म बनाया, नहीं समझे? तो ये इनके शिष्य थे। एक समय मुगल सम्राट एक बार इनका सुनने के लिए आए, पर वो तो किसी को सुनाएंगे ही नहीं, वो तो भगवान को ही सुनाता है केवल। तो ये बैजू बाबरा बोल रहा हूँ, क्या नाम है उसका, तान सिंह और बैजू बाबरा लेके आया था, और उसने आके एक तान छेड़ के ऐसे गाने लगा उनको सुनाने की भावना से। इतने में हरिदास जो थे, उनके तान पूरा छीन करके बोलते, कैसे बेकार गा रहा है, गंदा, चुप, और खुद गाने लगे बहुत सुंदर से। और उनका पहले ही तान से वो मोहित हो गया था, दूसरा जब तान छीन के वो गाया, वो सुन के तो और ज्यादा मोहित हो गया, पागल हो गया होता ऐसा। हाँ, श्री राधा वल्लभ, ये स्वामी हित हरिवंश जी का महाराज जी के द्वारा सेवित विग्रह है, जिन्होंने विवाह के समय दहेज के रूप में राधा वल्लभ विग्रह को प्राप्त किया था। दहेज में मिला था इनको राधा वल्लभ। हाँ, शादी में, नहीं समझे? इनके दो पत्नी। हाँ, राधिका की मूर्ति नहीं है, राधा वल्लभ जी के साथ श्री राधिका की मूर्ति नहीं है। सिंहासन के रूप में मुकुट की स्थापना कर राधा जी के उद्देश्य से इसी की सेवा होती है। श्री विग्रह अत्यंत मनोहर है। हाँ, ऐसे कह रहे हैं, कहना पड़ता है, नहीं समझे? ब्रजमंडल परिक्रमा है ना, समस्त ब्रज के में जहां जहां है प्रसिद्ध जगह जो है उनका बता। तो युगल किशोर जी प्रथम श्री सेवा कुंज के निकट किशोरी वन या व्यास घेरा में श्री युगल किशोर जी विराजमान हैं। माधवेंद्रपुरी के शिष्य श्री माधव दास जी एक प्रसिद्ध भक्त आचार्य हुए। श्री नाभादास जी ने भक्तमाल में उनका चरित्र वर्णन किया है। इन्हीं के शिष्य ओरछा निवासी अभिराम व्यास जी ने हरिनाम व्यास जी के द्वारा ये विग्रह प्रकटित किए। आज भी बगीचे में श्री व्यास जी और उनकी समाधि भी वर्तमान है। यहाँ पर युगल किशोर जी के प्रथम स्थान पे सेवा कुंज के निकट, नहीं समझे, किशोरी वन में है आज भी। द्वितीय श्री युगल किशोर जी का मंदिर केसी घाट के पास एक टीले के ऊपर विराजमान है। मंदिर छन्ना पन्ना राजा के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है। मंदिर को छन्ना पन्ना राजा ने प्रतिष्ठित किया है। तृतीय युगल किशोर जी का मंदिर जयपुर के अंतर्गत नीम काथाना गांव निवासी तोमर वंशीय हरिदास ठाकुर और श्री गोविंद दास ठाकुर दो
राजपूत भ्राताओं के द्वारा मुगल सम्राट अकबर के राजत्व काल में निर्मित हुआ था। ये कहां पे? जयपुर में। श्री तालाब पुका मंदिर, श्री लाल बाबू बंगाल के एक प्रसिद्ध वैभव संपन्न जमींदार थे। ये अपने राजभवन के कुछ दूर एक नदी के दूसरे सुरम्य तट पर बहुत सुंदर एक मंदिर बनाया। मल्लाह की उत्पत्ति सुनाई पड़ी। अरे भाई, दिन गेलो पार, चलो, अर्थात दिन पार हो गया, अब चलो। हाँ, ऐसा ऐसा। तो इसलिए यहाँ पे भी एक मंदिर है। तो ऐसे ऐसे मंदिर है। अब ये बता रहे हैं सब मंदिर। ये वृंदावन का सारा मंदिर हो गया। वृंदावन के ना 12 वन, वृंदावन के 12 वन के बारे में बता। निधु वन, वृंदावन के 12 वन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला है श्री अटल वन, जिसमें अटला चुंगी है, अटल वन। केवारी वन, विहार वन, गोचारण वन, कालियदह वन और गोपी पाल वन, निधु वन, निकुंज वन, निधु वन, 2 हो गया। और राधा वन या राधा बाग, झूलन वन, श्री गहवर वन और श्री पपड़ वन। नहीं समझे? ये सब वन का जाके दर्शन कर लेना। और प्रसिद्ध घाट भी है, श्री बराह घाट, कालियदह घाट, सूर्य घाट, युगल घाट, श्री बराह घाट, फिर बराह घाट, दो बराह घाट, दो बराह, श्री आधोर घाट और इमली तला घाट, सिंगार घाट, गोविंद घाट, चीर घाट, श्री भमर घाट, श्री केसी घाट, श्री रस मीर घाट, धीर समीर घाट और श्री राधा बाग घाट, श्री पानी घाट, आदि बद्री घाट, श्री राज घाट, ये सब घाट है। महंत और भी घाट है बहुत सारी। अरे बाबा, ये तो बहुत सारे घाट है। महंत जी घाट, नामा ओबाला घाट, प्रसंदन घाट, कडिया घाट, बधुर धूसर घाट, नया घाट, श्रीजी घाट, बिहारी जी घाट, धरवार घाट, नागरी घाट, भीम घाट, हिम्मत बहादुर घाट, चिरिया छैन घाट, यमुना घाट। अरे बाबा, बहुत सारे घाट है इसमें, बहुत सारे खाली घाट। नहीं समझे? ये सब वृंदावन की कथा। अच्छा, बहुत सारे घाट, इतना घाट बोलने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आज ये वृंदावन की कथा, मतलब ब्रजमंडल परिक्रमा की कथा समाप्त हुआ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पावन वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बाबा, कितना आनंदित हो गया।